हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो साथियों आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिसंबर 1946। याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर, याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 सदस्य। 7 सदस्य थे। साथियों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न का टेस्ट भी है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न का टेस्ट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो आप लोग याद रखेंगे संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि हर साल भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नहीं बताना है साथियों कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 368 में, 368 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक पारित हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन में, जो 1951 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? यानी साथियों, ये किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक नए राज्य का दर्जा मिला। और साथियों, 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में 13वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा नागालैंड को एक नया राज्य बनाया गया। अगला है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। लागू बताना है साथियों कि कब लागू किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1979 में। वर्ष 1979 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। और साथियों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? पारित पूछे तो वर्ष 1978 में। आप याद रखेंगे कि पारित 1978 में हुआ था और लागू 1979 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अगला है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और साथियों, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और साथियों, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, दल बदल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि किस संशोधन के द्वारा गोवा को नए राज्य का दर्जा मिला? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को नया राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखेंगे कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, ये साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न का टेस्ट रहेगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगला है, और ये साथियों आप लोगों के लिए होमवर्क है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर साथियों आपको कमेंट में करना है।
तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लगे कि ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, जिससे कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।